हेलो स्टूडेंट्स। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 11th के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का डेट जारी कर दिया है। 30 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसका नोटिस हमने डाल दिया और मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है रजिस्ट्रेशन का, उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके भी पूरा डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो में आराम से, है ना, शांत होकर पूरे वीडियो को ठीक से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कौन सा कॉलम में क्या चीज़ भरना है और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 23 और 25 सेशन के लिए फॉर्म है। चूँकि अभी फॉर्म तो आया नहीं है ना, आज है 28-29 तारीख है, फॉर्म आएगा 30 से। तो हम लोग पहले ही भर दे रहे, तो ये 23-25 का है। बट आप कोई दिक्कत नहीं है, आप 24-26 का भरेंगे फॉर्म। आपका फॉर्म है 24-26, है ना। 23-25 के बाद 1 साल का। ये पिछले साल का फॉर्म जो था वो है। और ये एग्जामिनेशन आपका 2000, ये जो है क्लास 11th का एग्जामिनेशन वो 2025 के लिए है। ठीक है, 2025 में आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए ये फॉर्म है, याद रखना इस चीज़ को। तो सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट, SIS बोलते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 24-26 और क्लास 11th का एग्जामिनेशन, यानी दोनों फॉर्म है। एग्जामिनेशन फॉर्म भी क्लास 11th के एग्जाम के लिए है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। ड्यूली फिल्ड इन द फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूशन। आप इस फॉर्म को भर के अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में सबमिट करिए बाई द स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना, वो कॉलेज करेगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को भर के हार्ड कॉपी आपको कॉलेज से कलेक्ट करके इस फॉर्म को भर के अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है और फिर कॉलेज उसको ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉलेज करेगा। तो चलिए भरते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा है, टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। मतलब केवल ब्लैक पेन से भरना, बॉल पेन से भरना है, जेल पेन मत यूज कर लीजिएगा। ब्लैक बॉल पेन से ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो हम लोग भी ब्लैक से भरेंगे, वैसे हम रेड से भरेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मेरा तो रेड पेन ही है, आप लोग जब भी भरेंगे तो इसको ब्लैक पेन से भरेंगे। क्लियर। और फॉर रेगुलर कैंडिडेट ओनली, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी लोग, उम्मीद है कि लगभग 99% बच्चे रेगुलर ही होते हैं, तो रेगुलर वाले के लिए सबसे पहला कॉलन है बाबू लोग, सबसे पहला कॉलन है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये स्टूडेंट को नहीं भरना है। पहला चीज, स्टूडेंट को नहीं भरना है। जो भरना हम भर के दिखा देंगे, ये आपको नहीं भरना है। ये आपका कॉलेज, कॉलेज का कोड होता है, वो कॉलेज अपना कोड भरेगा और कॉलेज अपना नाम भरेगा। ये आपको नहीं भरना है। ठीक है, स्टूडेंट को इसको नहीं भरना है। पहला चीज स्टूडेंट को भरना है नेम ऑफ स्टूडेंट। जैसे नाम है सुनील कुमार, तो नाम लिख देंगे सुनील कुमार, तो SUNIL, एक स्पेस देना है, जगह छोड़ दीजिएगा, KUMAR, सुनील कुमार। और सिंह अगर है तो सुनील कुमार सिंह। ये है सुनील कुमार सिंह। कोई दिक्कत किसी को, भर दीजिए एकदम साफ साफ। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ अगर है, मान लो 2 फरवरी है, तो 02 महीना फरवरी और 2000 मान लो 1। ठीक है, इस तरह से भर देंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 अगर है तो 02, और मान लो 25 है तो 2-5 हो जाएगा। जेंडर, तो जेंडर में तो 2 ही है, यहाँ टिक करना है आपको। आप अगर आप मेल हैं तो मेल में टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल में टिक करेंगे। ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं ना है। मान लीजिए सुनील कुमार तो मेल ही है तो मेल में टिक कर दिए। अब कोई फीमेल है तो फीमेल में टिक कर देगा। दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है, किसी भी उसका शरीर का कोई कंपोनेंट्स ठीक से काम नहीं करता है, तो अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो इसको टिक मारेगा, नहीं तो नन कर देगा। जैसे हम ठीक हैं, फिट हैं, तो नन कर देंगे। अब कोई दिव्यांग है, मान लो अंधा है तो अंधा में टिक मारेगा, बहरा है तो बहरा में टिक मारेगा, डम गूंगा है तो गूंगा में टिक मारेगा। तो जो उसको है, हड्डी मान लो विकलांग है, फिजिकली चल नहीं पा रहा है ना, तो वो ऑर्थोपेडिक में मिले मारेगा। तो ये देखना है कि जो विकलांग है उसमें से किस में है, और जो सही है, फिट है, किसी भी तरह की कमी, शारीरिक कमी उसके यहाँ नहीं है, कोई भी अंग उसका गड़बड़ नहीं है, तो वो नन में मार के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। दिव्यांग के बाद आता है कास्ट। अब कास्ट आपको चुनना है, आप कौन कास्ट में आते हैं। तो ये सिंह है तो सिंह जी जनरल में आते हैं, जनरल लिख दिए। अगर कोई SC में आता है, ST में आता है, BC1 BC2, ये आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि आप किस कास्ट में आते हैं। रिलीजन, ये भी आपको पता होगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं या अदर्स हैं। तो भाई ये सुनील कुमार सिंह तो हिंदू लग रहा है, तो हिंदू में भर दिए, बाकी में नहीं। आप अपना रिलीजन डाल लीजिएगा। नेशनलिटी, सारे लोगों का तो इंडियन ही होगा क्योंकि विदेशी कोई है नहीं।
और अगर कोई विदेश से आके बस है युगांडा उगांडा से आके यहाँ पढ़ रहा है तो अदर्स में डाल देना, और नहीं तो सब इंडियन है, इंडियन डाल देना। ये यहाँ तक भरने का दे दिया। स्टूडेंट आधार नंबर, ये स्टूडेंट आधार नंबर तो आपको अपने आधार नंबर भरना है। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, तो 12 डिजिट यहाँ भर दीजिएगा। आप अपना आधार कार्ड से आधार नंबर भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट का आधार नंबर, यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ तक पूरा भरने का। अब हम चलते हैं इसके आगे, इसके आगे क्या क्या भरेंगे। अब चलते हैं 9 नंबर से, स्टूडेंट आधार नंबर तक हो गया था। अब चलते हैं 9 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में आपको एरिया भरना है, मतलब एक आपका क्षेत्र कहाँ है, आप रहते कहाँ पे। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल क्षेत्र भरिएगा, और अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन भरिएगा। जो गांव वाले लोग हैं वो रूरल भरेंगे, और जो शहर वाले लोग हैं अर्बन भरेंगे, ठीक है। तो मान लो गांव में ही सब लगभग रहता है तो रूरल भर दिए। मदर्स नेम, अपनी माता का नाम यहाँ पे भरेंगे। अब जो भी माता का नाम होगा यहाँ पे एक एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखेंगे, ठीक है। जैसे नाम है सुमित्रा देवी, SUMITRA, और देवी DEVI, या जो भी नाम होगा आप लिख दीजिएगा। फादर्स नेम, इनका फादर्स का नाम है सुमन कुमार सिंह। आप लोग अपने मदर्स और फादर्स का नाम लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो हम लिखने उतार दो तुम्हारे मम्मी पापा का नाम अपना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आपको विलेज लिखना अपना। हम लिख देते हैं क्या क्या भरना है, इस तरह नहीं भरिएगा, पूरा डिटेल भरिएगा। विलेज लिखिएगा, गांव कहाँ पे है, पोस्ट भरिएगा, पुलिस स्टेशन भरिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरिएगा और स्टेट भरिएगा। और इतना भरने के बाद यहाँ पे पिन कोड भरने का ऑप्शन देगा। अच्छा, स्टेट नीचे दिया है, स्टेट वो यहाँ नहीं भरिएगा, स्टेट नीचे दिया झारखंड, देखिए यहाँ पे स्टेट आप भर दीजिएगा झारखंड, और पिन कोड अपना भर दीजिएगा जो भी आपका पिन कोड, सॉरी स्टेट किधर दिया है जी, ये तो पिन कोड के लायक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें आप पिन कोड भर देना, ठीक है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना, ये तीनों चीज़ भरना आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना, यहाँ पिन कोड भर देना, यहाँ पे स्टेट भर देना है। और ईमेल आईडी अगर आप बना रखें तो यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे, जो भी ईमेल आईडी, सिंगल सिंगल लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। इस तरह करके सिंगल सिंगल लिखते चले जाएंगे ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो प्रॉपर एकदम सेपरेट, और सारा कैपिटल लेटर में और ब्लैक बॉल पेन से भरना है। कहीं कोई दिक्कत है। ये हो गया नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो आप ही बना भरेंगे। अब चलते हैं एकेडमिक, क्लास 10th का पासिंग का इन्फॉर्मेशन। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि क्या भरें हम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th पासिंग डिटेल 17 नंबर पॉइंट, उसमें आपको नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल भरना है। तो ज़्यादा तो लोग जैक बोर्ड से 10th का एग्जाम लिखे होंगे तो जैक में टिक मारेंगे, और अगर कोई दूसरे बोर्ड से, जैसे बहुत बच्चे CBSE से रहते हैं तो अदर्स में टिक मारेंगे और यहाँ लिख देंगे CBSE, ठीक है। तो जिस बोर्ड से हैं, अगर जैक से हैं तो जैक में लिख के कुछ नहीं लिखना है, जैक खाली क्लिक मार दीजिए। और जैक के अलावा कोई और बोर्ड है तो अदर्स मार के तब यहाँ लिख देना होगा कौन से बोर्ड से हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, तो ज़्यादातर लोग ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, अभी 2024 में ही तो पास हुए होंगे, तो 2024 2024, ठीक है। जिस साल आप पास किए 10th का एग्जाम, ये 10th का डिटेल डालना है। तो जिस साल आप एग्जाम पास किए हो, रोल कोड क्या है आपका, तो रोल कोड यहाँ पे डाल देंगे। रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो आपका एग्जाम में 10th के मार्कशीट में था, सॉरी एडमिट कार्ड में था। तो 10th के एडमिट कार्ड में जो आपको रोल नंबर था, रोल कोड था, वो यहाँ लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो था, पंजीयन जिसको हम लोग बोलते हैं, पंजीयन संख्या, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा, वो सब आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 10th का जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, आप उसको भर दीजिएगा। ये हो गया 10th वाला। अब हम चलते हैं 11th में, जो एडमिशन लिए वो भरना है 18 नंबर में। डिटेल ऑफ एडमिशन, जिसमें आप लिखे कौन सा क्लास में एडमिशन लिए, तो क्लास 11th, ये तो भरा हुआ है, यहाँ भरना नहीं है। डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन आपने एडमिशन लिया। अब सवाल उठता है सर डेट तो याद नहीं है कब एडमिशन लिए। तो याद रखिएगा, जब आप एडमिशन लिए होंगे तो रसीद कटा होगा ना, तो पहला जो रसीद कटा उसमें जो डेट लिखा हुआ वो डेट लिख दीजिएगा। जब आप एडमिशन लिए होंगे तो रसीद मिला होगा ना, तो उस रसीद में जो डेट लिखा है वो डेट यहाँ लिख दीजिएगा, उसी डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आपका जो पहला रसीद, एडमिशन के समय जो रसीद मिला था, उस रसीद में जो डेट लिखा होगा वो डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही डेट में आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसका सेक्शन, कौन से सेक्शन में हुआ है, A B C, तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप सेक्शन A डाल दीजिएगा, ठीक है। आप कॉलेज से पूछ लीजिएगा, या तो कॉलेज आप जा रहे होंगे तो पता होगा, नहीं तो सब लोग A डालिएगा, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों की संख्या ऐसे भी बहुत कम है। साइंस वगैरह में A B C रहता है, तो आप डाल दीजिएगा सेक्शन, पता करके अपने कॉलेज से कि हम लोगों का कौन सा सेक्शन है, A है, B है और C है।
तो सेक्शन आपको पता करके डालना है। क्लास रोल नंबर आपको पता करके यहाँ डाल देना है कि हमारा क्लास में रोल नंबर क्या है। ये तो आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि डिटेल ऑफ एडमिशन के लिए आपको चारों चीज़ के लिए कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, कॉलेज से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा तो ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। अब हम लोगों को चुनना है, ये तो हो गया। अब हम लोगों को चुनना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में, ये चुन लेना ठीक से। बंगाली उंगाली कोई नहीं लिखता है, बंगाली उर्दू और उड़िया उड़िया में नहीं लिखता है। तो दो ही ऑप्शन है, अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम लिखना चाहते हो 12th में तो आप हिंदी चुनोगे, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश चुनोगे। कैटेगरी आप रेगुलर, ये तो कन्फर्म है, इसमें भरने की जरूरत नहीं, भरा हुआ है। फैकल्टी आप कौन सा सब्जेक्ट के हैं, फैकल्टी आपका क्या है, तो भैया जो आर्ट्स वाले आर्ट्स में टिक मारेंगे, जो कॉमर्स वाले हैं कॉमर्स में टिक मारेंगे, और जो साइंस वाले हैं वो साइंस में टिक मारेंगे। सब्जेक्ट ऑफर्ड, क्या क्या सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो पहले लिखा है कोर, तो आर्ट्स वाले जो लोग हैं ना वो इंग्लिश कोर रखेंगे। सबसे पहले कोर में क्या रखेंगे, इंग्लिश। इलेक्टिव मातृभाषा की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख भी दिया, विल बी अप्लीकेबल इफ ऑप्टेड कोर्स सब्जेक्ट इज हिंदी बी। अगर हिंदी बी कोर्स सब्जेक्ट में होगा तभी है, तो ये हम लोग कोई हिंदी बी कोर्स सब्जेक्ट में नहीं रखता है, तो कोर यहाँ होगा, ये सब्जेक्ट आपको लेना नहीं। इलेक्टिव पेपर में आपका होगा हिंदी, हिंदी इलेक्टिव हो जाएगा। पहला इंग्लिश कोर, दूसरा हिंदी इलेक्टिव, तीसरा ऑप्शनल पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल पेपर लीजिए हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है। पॉलिटिकल साइंस सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है आपका। आप एक्स्ट्रा नहीं भी रखेंगे चलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का बोझ लेने से कोई मतलब नहीं। 5 सब्जेक्ट में आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि हम पास हो जाएंगे। तो इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, या आर्ट्स वाले लोगों के लिए, ये सिर्फ आर्ट्स के लिए ध्यान रखिएगा। आर्ट्स जो है, जिन बच्चों का आर्ट्स है वो यही 5 सब्जेक्ट रखें, बेस्ट सब्जेक्ट है आपका, इससे सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश कोर है, हिंदी इलेक्टिव है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ना चाहते तो उस जगह पर आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स भी एक ऑप्शन आपके पास है कि आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, और अगर रखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स तो रख दीजिए एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स, एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स रख दीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में अगर कंपटीशन का एग्जाम लिखेंगे तो आपको काम भी देगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर्ट्स के लिए होगा, ध्यान रखिएगा आर्ट्स के बच्चे इसको बढ़िया से समझिएगा, और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको भरना है सही तरीके से। और जहाँ दिक्कत होगा कन्फ्यूजन को वीडियो देख के दूर कर लेना है। थोड़ा सा हम रुक जा रहे हैं ताकि वो लोग आराम से लिख लें, फिर चलते हैं कॉमर्स में क्या होगा। चलते हैं हम लोग कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स वाले लोग क्या भरेंगे, तो बोलता है कि पैरा अप्लीकेबल इफ फैकल्टी ऑप्टेड इन कॉमर्स। तो अगर कॉमर्स का फैकल्टी आप रखेंगे तो क्या भरेंगे आप। तो कॉमर्स वाले बच्चे मातृभाषा नहीं भरेंगे, पहला इसमें इंग्लिश भरेंगे, इंग्लिश कोर हो जाएगा, ठीक है। ये अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज उसका भरा हुआ है। यहाँ पे उनके पास ये 2 ऑप्शन जो है, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, यहाँ पे उनके पास 3 सब्जेक्ट है। या तो CAE भरे पहला सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट CAE भरे, दूसरा इकोनॉमिक्स भरे, और तीसरा ETP भरे। यही 3 सब्जेक्ट उनके पास चॉइस है। ये 3 में से एनी 2 कोई भी 2 आपको चुनना है। तो जो आपको सब्जेक्ट समझ में आता है इसमें से 2 चुन के आप भर दीजिए। ये प्योर मैथ्स है, इकोनॉमिक्स भी टफ रहेगा, ETP थ्योरी है। तो अगर किसी को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो भरेगा CAE और दूसरा इकोनॉमिक्स भर देगा, और किसी को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो CAE के जगह पे ETP भर देगा। वो कोई दिक्कत है। मेरे तरफ से एक सलाह है कॉमर्स के बच्चों के लिए, कंप्यूटर साइंस नहीं भरेंगे। कंप्यूटर साइंस कॉमर्स में कोई करियर नहीं होगा, जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से आप कंप्यूटर सीखिए, उसका ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रखने का जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक बेस्ट सब्जेक्ट है, और मैं आपको एडिशनल कभी रखने को सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह में ETP रख लीजिए एडिशनल में।
और अगर कोई बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता तो ईटीपी ऊपर चला जाएगा तो मैथ्स को एडिशनल में रख ले, ताकि कुछ तो पढ़े। ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, 6 सब्जेक्ट वैसे हो गया, एडिशनल लेके 6 सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कॉमर्स के बच्चों के लिए। अब चलते हैं साइंस के बच्चों के लिए। साइंस में भी सेम है, मातृभाषा नहीं रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश होगा, इंग्लिश कोर होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा ही होगा। 2 ऑप्शनल पेपर इसमें, इनके पास बहुत सारा पेपर होता है, या मैथ्स रख सकते हैं या तो बायो रख सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, या चाहेंगे तो आप सीएमएस कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। तो ये 4 में से कोई 2 ही रखना है, एनी 2, कोई 2 ही चुनना है आपको। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें चुनो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो। साइंस वाले लोग किसी का भी चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो बीसीए करने का सपना देख रहे हैं, जो बीसीए करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए मैथ्स होना जरूरी है। मैथ्स रख लीजिएगा तो सारे जगह ऑप्शन खुले रहेंगे। वैसे बिना मैथ्स का भी बीसीए होता है कुछ सेलेक्टेड जगह पे, लेकिन सारे जगह पे बिना मैथ्स का बीसीए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप मैथ्स रख लीजिएगा तो बीसीए करने में फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। तो जो बीसीए का सपना देख रहे हो मैथ्स रख लीजिएगा, बाकी के लिए सारी शर्तें जरूरी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है साइंस के स्टूडेंट के लिए। देख लीजिए आप लोग भी कॉम्बिनेशन अपना करके कि हम लोगों को यही सब्जेक्ट रखना चाहिए। अब हम लोगों को देखना है इसके नीचे, इसके नीचे हम लोगों को सिग्नेचर के बारे में बोला है। तो सबसे पहले यहाँ फोटोग्राफ लगाएंगे, स्टूडेंट का लिखा भी है, स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ। ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा मत बनाएगा। और लेटेस्ट फोटोग्राफ, नया एकदम फोटो इसमें चिपकाना है, ठीक है। तो याद रखना है, नया फोटो चिपकाना है आपको, लेटेस्ट फोटो फोटोग्राफ में चिपकाना है। और यहाँ पे साइन करना है, सिग्नेचर। देखिए स्टूडेंट का सिग्नेचर मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना पूरा स्पेस है साइन करने के लिए, यहाँ पे फोटो चिपका दीजिएगा। यहाँ सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर जो भी है पेरेंट्स का साइन कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके नीचे ये वाला काम आपको नहीं करना है, यहाँ लिखा है फॉर इंस्टीट्यूशन यूज ओनली, केवल इंस्टीट्यूशन के यूज के लिए। वो आपको एक सिस्टम जनरेटेड यूआईडी जनरेट करके यहाँ देगा, वो आपको नहीं भरना है, ये मत भरिएगा, आप यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा। और इंटर्ड बाई वो सब आपको नहीं करना, वो लोग वही करेगा। अब सवाल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेगा। तो वैसे यहाँ दिया ही नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं, इसके साथ लगेगा 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट आपको लगेगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, फोटो लगेगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं लगना चाहिए। बाकी आप लोग अगर डॉक्यूमेंट सबमिट पहले कर दिए होंगे, जैसे बहुत सारे लोग सीएलसी पहले, एसएलसी पहले जमा कर दिया, तो एसएलसी पहले जमा कर दिए तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। एसएलसी आप जमा कर दिए हैं, ठीक है, मार्कशीट तो ले लग ही गया। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स आप एडमिशन के समय जमा कर ही दिए, अगर नहीं किए होंगे तब आपको देना पड़ेगा। और अगर आप जमा कर दिए दिए, अगर कोई बच्चा ओबीसी वगैरह है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओबीसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा, चौथा नंबर। बाकी जो आपके कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हुआ, ऐसे तो सारा सबमिट हो जाना चाहिए, अगर नहीं किए होंगे तो कॉलेज आपसे मांग लेगा। लेकिन इतना नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस फॉर्म के साथ अटैच करके। तो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज कीजिए, चैट कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग उस डाउट को फिर से क्लियर कर सकें। और जब आपका कमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड फिर हम एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।